Good morning students. Now we are starting chapter number 8. क्योंकि हमने चैप्टर 6 और 7 कट कर दिया है इसलिए हम सीधा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जो कि है क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इन दिस चैप्टर we will study about climate conditions of India, difference between weather and climate, winter season, summer season and monsoon season. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, जैसे कि हॉट, कोल्ड, सनी, ह्यूमिड और विंडी इट इज़. जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हवा चली, बहुत तेज़ हवाएं चली, तो हम क्या बोलेंगे कि विंडी वेदर हो रहा है. और सनी वेदर है, मतलब बहुत तेज़ धूप है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ सनी वेदर. हॉट वेदर, तो वेदर क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है और ये डे टू डे चेंज होता रहता है. जैसे रेनी डे, हॉट डे, कोल्ड डे. जैसे किसी दिन पूरे दिन बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, टुडे इज़ रेनी डे. तो दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर. हम किसकी बात कर रहे होते हैं, वेदर की. क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर जगह की वेदर कंडीशंस बताता है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. वेदर की तरह नहीं, वेदर तो क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट डे टू डे चेंज नहीं होता है. व्हेन वी से माउंटेन्स आर कोल्ड और डेजर्ट्स आर हॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट. जैसे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स एक पर्टिकुलर जगह है, माउंटेन्स में क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है. और डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है. तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए क्या आ गया, क्लाइमेट. तब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की, कि माउंटेन्स में क्लाइमेट कैसा रहता है और डेजर्ट्स में कैसा क्लाइमेट रहता है. टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट. टेम्परेचर यानी तापमान और रेनफॉल यानी बारिश कितनी होती है, ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द क्लाइमेट अफेक्ट्स द क्लोथ वी वेयर, द फूड वी ईट एंड द प्लेस वेयर वी लिव. क्लाइमेट जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारे क्लोथ्स को, हमारे खाने को. जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा खाना पीना होता है. जैसे कि इफ़ अ रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, द सॉइल विल बी रिच एंड फर्टाइल, plenty of crops will grow and the region will be thickly populated. मतलब कि एक जगह है, कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी. वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगेंगी और बहुत सारी फसलें उगेंगी, तो वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन भी रहेगी. Seasons. There are some months during the year when the weather remains extremely hot. During some months the weather remains very cold. कुछ महीने जो होते हैं साल के, उनमें जो वेदर होता है वो बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है. Some places get floods due to heavy rainfall, while some places are hit by drought. मतलब कुछ जगह पर बाढ़ आती है, कुछ जगह सूखा रहता है. ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ये सारे फैक्टर्स ही क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं. वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मॉनसून विंड्स रिजल्ट इन 3 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. इन इंडिया, फर्स्ट विंटर, सेकेंड समर एंड थर्ड इज मॉनसून. ये 3 सीजन इंडिया में होते हैं. सबसे पहले है विंटर सीजन. द विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी. नवंबर के मिड से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है. इस सीज़न के दौरान डेज आर शॉर्टर, मतलब दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं रातों की कंपैरिजन में. मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया गेट्स वेरी कोल्ड इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. जो सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में इन महीनों में यानी दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है
और कहीं पर तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। द कोल्ड डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, मतलब नॉर्थ में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते हैं जो ठंड होती है वो कम होती चली जाती है। माउंटेन्स रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कोस्टल एरियाज इंजॉय प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग विंटर्स, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर विंटर्स में मौसम सुहावना रहता है। द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिसीव हैवी रेनफॉल इन दिस सीजन, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है इस सीज़न में यानी विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये क्या करती हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में स्नोफॉल लाती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइट रेनफॉल लाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोहरा और बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर हो जाता है। इन विंटर्स वी वियर वुलन क्लोथ्स, लाइट बोनफायर्स और अंगीठीज एंड लाइक टू ईट हॉट फूड, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। विंटर्स में हम क्या करते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं, बोनफायर्स मतलब आग जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं, उनसे क्या थोड़ी गर्माहट आती है, एंड गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं हम लोग। ठंडा खाना विंटर सीज़न में अच्छा थोड़ी लगता है। आइसक्रीम खाते हैं क्या हम लोग विंटर सीज़न में? हम लोग आइसक्रीम कब खाते हैं, समर सीज़न में, लेकिन हम लोग विंटर सीज़न में क्या खाते हैं, गर्मा गर्म, बोलते हैं ना गर्मा गर्म खाना लगा दो, तो गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं। वी लाइक टू सिट आउटसाइड इन द सन, हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। एंड एन्जॉय सीजनल फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और सीजनल फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और ऑरेंज खाना अच्छा लगता है। धूप में जब अब सर्दियाँ होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है सूरज के सामने, लेकिन जब गर्मियाँ होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है क्या? नहीं, ऐसे ही गर्मी लगती है, तो धूप के सन के सामने तो और गर्मी लगेगी। तो विंटर सीज़न में हम ये सब करते हैं। नाउ सेकेंड इज समर सीज़न। तो देखो समर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न मिडिल ऑफ मार्च के मिडिल से स्टार्ट होता है और जून के एंड तक ख़त्म हो जाता है। इस सीज़न के दौरान डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, रात से ज़्यादा दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। इट गेट्स क्वाइट हॉट बाय मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस सीज़न में हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू चलती हैं दिन के समय में, और धूल भरी हवाएं चलती हैं। कई पार्ट्स में, इंडिया के कई पार्ट्स में धूल भरी हवाएं चलती हैं। समर्स आर क्वाइट हॉट एंड ड्राई इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, समर जो गर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। Except the mountains that remain cool because they are located at higher altitudes, higher height, मतलब क्या है, सिर्फ गर्मियों में सभी जगह बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर इंडिया के पार्ट में गर्मी रहती है, एक्सेप्ट द माउंटेन्स मतलब पहाड़ी इलाकों को छोड़कर, क्योंकि वो क्या है, थोड़ी हाइट पर है, ऊंचाई पर होते हैं, इसीलिए वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है। कई लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इस कारण वे समर सीजन में हिल स्टेशंस पर जाते हैं ताकि थोड़ी उन्हें ठंडी मिल सके। ड्यूरिंग द समर सीजन इट गेट्स लेस हॉट एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। वही जैसे कि विंटर सीजन में होता है, नॉर्थ इंडिया से जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो सर्दी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। वैसे ही समर सीजन में भी होता है कि जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स। क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडिया है वो समुद्र तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी मेक्स इट कूलर, इसीलिए समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जिस कारण से यहाँ ठंडी पड़ती है, मतलब यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। While the northern plains get quite hot in summer, the coastal plains remains cool as they lie close to the sea. समुद्र के किनारे हैं इसीलिए वो थोड़े ठंडे रहते हैं कोस्टल प्लेन्स। हम समर्स गर्मियों में क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कोल्ड फूड्स लाइक आइसक्रीम एंड एंजॉय जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, हम गर्मियों में जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब खाते हैं। द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज ऑल्सो अवेलेबल इन द समर सीजन। समर सीजन में हमें फलों का राजा जो कि आम होता है वो भी मिलता है। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स एंड अवॉइड द
हॉट सन, हमें घरों के अंदर रहना पसंद होता है क्योंकि गर्मी रहती है बाहर, इसलिए हम घर में पंखे के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के अंदर बैठना पसंद करते हैं और हॉट सन यानी धूप में जाना कम पसंद करते हैं। नाउ मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है? जून में स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक खत्म हो जाता है। इस सीजन में विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स लैंड। दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनके कारण इंडिया के ज्यादातर पार्ट में बारिश होती है एक्सेप्ट कोस्टल तमिलनाडु। इन हवाओं को क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड्स बोलते हैं। ये बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करती हैं। इंडिया गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। इंडिया में मॉनसून सीजन के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होती है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 120 सेंटीमीटर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है? 120 सेंटीमीटर है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब कितनी बारिश हो रही है यह एरिया पे डिपेंड करता है। इंडिया के कुछ पार्ट जैसे मेघालय जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पर 800 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई फ्रॉम जून टू सितंबर। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो जून से लेके सितंबर तक सूखा रहता है। यहाँ पे बारिश कब चालू होती है? नवंबर से जनवरी के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज। हम रेनी सीजन में क्या क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला यानी छाता, रेन कोट्स एंड बूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट, मतलब अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। और कभी जैसे गाड़ी में, स्कूटी, बाइक इनमें जाते हैं तो हम रेन कोट यूज़ करते हैं। आफ्टर द हॉट समर्स द रेन ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हीट, मतलब मानसून सीजन से पहले समर सीजन होता है तो उसमें हम गर्मी के कारण हमें फिर मानसून सीजन में रिलीफ मिलता है बारिश के आने पर। एंड वी इंजॉय लुकिंग एट द रेन एंड ईटिंग रोस्टेड कॉर्न और भुट्टा, और हम इंजॉय करते हैं बारिश को। बारिश में हम क्या क्या खाते हैं? भुट्टा खाते हैं, सिका हुआ भुट्टा खाते हैं, चाय पीते हैं और पकौड़ा खाते हैं। पकौड़े वगैरह बनवाते हैं ना अपन, मम्मी पकौड़े बना दो, मम्मी भुट्टा सेक दो, मम्मी गर्मा गर्म चाय पिला दो। तो बारिश का मौसम वैसे ही कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी लगती है, बारिश में नहाना भी अच्छा लगता है। द मॉनसून रेन्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए भी ये जो मॉनसून की रेन है, बारिश है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।